Hello my dear students, welcome to rsagarwal.com. My name is Bhumika Bhardwaj and today we are going to discuss another important questions which are related to chapter control and coordination. ये पार्ट नंबर 7 होगा आपका क्लास 10th का सेकेंड नंबर का चैप्टर है बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो आपको ऑरेंज दिख रहे हैं ना, ये क्या है? क्या है मतलब ये जो ऑरेंज आपको दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट, इन्हें जो कलर हुआ है इनका पहले ये ग्रीन होते हैं, जब ये कच्चे होते हैं तो ये ग्रीन होते हैं, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है इनका कलर पकने के बाद। तो ऐसा क्यों होता है, यही सब बारे में हम उस हार्मोन के बारे में जानेंगे कि कौन सा हार्मोन ऐसा होता है जो रेस्पॉन्सिबल होगा किसके अंदर, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के अंदर। तो स्टार्ट करें अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स, कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर होता कैसे है। होता कैसे है कोऑर्डिनेशन, तो हम देख लेते हैं। हार्मोन्स के थ्रू होता है जिनको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। तो आंसर देख लेते हैं। द प्लांट्स डू नॉट हैव ए नर्वस सिस्टम, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ब्रेन तो होता नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो ये अपनी एक्टिविटीज को कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, तो ये फाइटो हार्मोन्स मतलब प्लांट हार्मोन्स की हेल्प से या उसके थ्रू क्या कर रहे होते हैं, अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। दे कैन सेंस द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई सच एज लाइट, ग्रेविटी, टच, ये सारी की सारी चीजें क्या कर रहे होते हैं उनका, या फिर केमिकल भी इवन, ये सारी की सारी चीजों को सेंस तो करते हैं। जितने भी स्टिमुलस होते हैं ना, स्टिमुलाई जैसे लाइट का पड़ना, ग्रेविटी की तरफ जाना, या फिर वाटर की तरफ जाना, या फिर टच सेंसिटिव होना, ये सारी की सारी चीजें स्टूडेंट ये सेंस कर सकते हैं। मगर ये सेंस करते कैसे हैं? अगर इनके पास ब्रेन नहीं है, हमारे पास तो ब्रेन है, तो हम अपनी एक्टिविटीज को ब्रेन से कोऑर्डिनेट कर देते हैं, नर्वस सिस्टम से, मगर प्लांट्स के पास तो ब्रेन होता ही नहीं है। तो ये कैसे करते हैं? तो ये फाइटो हार्मोन्स के थ्रू करते हैं। तो देख लेते हैं। एंड दे रेस्पॉन्ड देम बाय द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स। अब हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? 5 तरीके के हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर जिनको फाइटो हार्मोन्स बोला जाता है। वो कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होगा, साइटोकाइनिन होगा, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन होगा। तो ये पांचों के पांचों जो फाइटो हार्मोन्स हैं उनकी हेल्प से क्या करते हैं, प्लांट स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। ऑक्सिन प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द प्लांट। अब धीरे धीरे हम क्या पढ़ेंगे, इनके 1 बाय 1 इनका वो पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे कि ऑक्सिन हार्मोन का जैसे हमने जाना कि सेल की ग्रोथ में क्या करता है, ये हेल्प करता है, सेल डिफरेंशिएशन हुआ, सेल एनलार्जमेंट हुआ, इन सारे फंक्शंस में कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, ऑक्सिन होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि ऑक्सिन जो होता है एपिकल डोमिनेंस में हेल्प करता है, क्योंकि एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, एपेक्स स्टेम की भी और रूट की भी। तो जहां पे वो प्रेजेंट होता है तो सेल का इलोंगेशन हुआ, उसकी डोमिनेंस हुआ, मतलब सेल की लेंथ बढ़ना, प्लांट की लेंथ बढ़ना, ये किस पे रेस्पॉन्सिबल होती है, ऑक्सिन पे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। जिब्रेलिन हेल्प्स इन द ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। सीड्स का मतलब, अच्छा जब सीड की जो डोरमेंसी है वो ब्रेक होगी तो क्या होगा, डेफिनेटली प्लांट बनेगा, प्लांट ही तो बनेगा। अगर सीड डोरमेंट स्टेट में है, वो ग्रो नहीं किया है, तब तो वो सॉइल के अंदर है, मगर अगर उसका जर्मिनेशन हो जाता है तो प्लांट क्या होगा, निकलेगा किससे, सॉइल से निकलेगा और वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। अब डोरमेंसी बर्ड्स की कैसे ब्रेक होती है कि जब बर्ड है, कोई चीज कली है, उसका फ्लावर में क्या हो जाना, कन्वर्ट हो जाना, तो वो क्या होगा, फ्लावर जैसे बनता है बर्ड से, तो वो क्या होती है, बर्ड की डोरमेंसी तोड़ती है। तो ये जिबरेलिन भी हार्मोन क्या होता है स्टूडेंट, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होगा, क्योंकि प्रमोट कर रहा है ना। अगर सीड को डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, प्लांट बनेगा, प्लांटलेट्स बनेंगे। अगर बर्ड को तोड़ रहा है तो क्या होगा, फ्लावर बनेंगे। तो ये भी क्या हो जाता है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं साइटोकाइनिन।
प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स एंड ऑल्सो प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो सेल डिवीजन में तो हेल्प कर रहा है, मतलब ये भी सेल की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मगर साथ ही साथ इसका और फंक्शन क्या है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। अच्छा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा अगर ना हो प्लांट की तो क्या होगा? अब आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको रिकॉल होगी अच्छे से, याद है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर स्टोमेटा का रोल होता है, क्या रोल होता है? एक्सचेंज करता है किसकी? रेस्पिरेटरी गैसेस की, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेनी है और ऑक्सीजन उसको क्या करनी है, एनवायरनमेंट में रिलीज करनी है। तो स्टोमेटा की ही तो, स्टोमेटा की वजह से ही तो होता है। तो अगर ओपनिंग हो रही है स्टोमेटा की तो क्या होगा? एक्सचेंज होगा किसका? जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि ये तो करता है, ये सेल डिवीजन तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ प्रमोट करता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में। नेक्स्ट देख लेते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या होता है? ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होगा। क्या होगा? ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिट का मतलब होता है बच्चों की उस चीज को, ग्रोथ को सप्रेस कर देना। अब अगर ग्रोथ सप्रेस हो रही है तो ये क्या चीजें प्रमोट करता है? विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स की। लीव्स का क्या हो जाता है? ग्रीन से येलो हो जाना और उसके बाद उनका क्या हो जाना? प्लांट से या स्टेम से डिटैच होके फॉल हो जाना। तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? फॉलिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स। और क्या करेगा? ये प्रमोट करता है डोरमेंसी को। कंफ्यूजन यही आ जाता है दोनों के अंदर कि अगर बात की जा रही है प्रमोट डोरमेंसी, तो डोरमेंसी को प्रमोट करने का मतलब सीड का जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, प्लांट अभी डोरमेंट स्टेट में है, मतलब सीड डोरमेंट स्टेट में है, प्लांट ग्रो नहीं होगा। तो ये क्या कर रहा है? सप्रेस कर रहा है ग्रोथ को। मगर जिबरेलिन की अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट, तो वो डोरमेंसी को ब्रेक करता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इस चीज में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि प्रमोट करना मतलब डोरमेंसी को, तो उनको लगता है कि प्रमोशन तो अच्छी चीज होती है, तो प्रमोट करना मतलब कि ग्रोथ बढ़ाएगा उस चीज को। नहीं, वो डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है, मतलब डोरमेंट रहे, सीड सॉइल के अंदर ही रहे, वो जर्मिनेट ना हो। जब जर्मिनेशन होगा तभी तो प्लांट्स बनेंगे ना। तो ये क्या करता है? प्रमोट करता है डोरमेंसी ऑफ सीड को, इसीलिए या फिर फॉल कराता है लीव्स को, फ्रूट को, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन बोला जाएगा। बाकी के ये जो तीनों के तीनों हार्मोन हमने पहले पढ़े थे, सारी की सारी कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर थे। नेक्स्ट आ जाते हैं इथाइलिन पे। तो इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, मतलब इथाइलिन प्रेजेंट किस फॉर्म में रहता है? गैसियस फॉर्म में रहता है, विच हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जो ऑरेंज का फोटो हमने पहली स्लाइड में देखा था ना स्टूडेंट, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? तो ये वाला हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इथाइलिन हार्मोन की। ऑरेंज जब कच्चे थे तो क्या था? उनका जो कलर था वो क्या था? वो ग्रीन था, और जो उनका टेक्सचर था वो हार्ड था। मगर जैसे ये इथाइलिन इन्वॉल्व हुआ, फ्रूट क्या हो गया? ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया। तो उसका कलर चेंज होना, उसका टेक्सचर चेंज होना, मतलब थोड़ा प्लम्पी हो गया, सॉफ्ट हो गया। ये सारे के सारे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इन सब में कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? इथाइलिन। आगे बढ़ जाते हैं। सो हार्मोन सच एज ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन आर द ग्रोथ प्रमोटर। यस, ये चारों के चारों ग्रोथ प्रमोटर हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड क्या होगा? ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होगा। मगर पांचों के पांचों ये क्या होते हैं? फाइटो हार्मोन होंगे। बात समझ आ रही है? बढ़ जाऊं आगे। ये देखो कितना सुंदर ये डायग्राम है। ये प्लांट शोइंग थिगमोट्रोपिज्म, प्लांट शोइंग हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। ये क्या है? ये मूवमेंट है। किसके? प्लांट्स के मूवमेंट है। आधे किसमें है? ग्रोथ ओरिएंटेड, मतलब कि डायरेक्शन ओरिएंटेड, आधे क्या है? नॉन डायरेक्शनल ओरिएंटेड। तो कहीं ना कोई हार्मोन क्या हो रहा होता है? रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है किसके लिए? प्लांट की ग्रोथ के लिए। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, कोई ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में था, कोई क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में था, कोई क्या था? फॉलन ऑफ लीव्स में था, तो कोई जर्मिनेशन ऑफ सीड और बड्स में था। तो सबका अलग अलग क्या होता है? रोल होता है प्लांट की ग्रोथ के अंदर। ओके, ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ए ऑर्गेनिज्म। आप देखो, ये कोर क्वेश्चन आ गया। एक तरीके से हम बोलते हैं ना कि हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका जिस जानते हैं
कि भाई जरूरत क्या है इसको करने की। हमने ये सारी की सारी चीजें चैप्टर में इतनी बड़ी कथा पढ़ ली। अब क्वेश्चन तो अब ये मेन आया है कि नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है हमारा उसकी नीड क्या है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो क्या नीड हो सकती है आप बता सकते हो, कोई भी 2 नीड बताओ। क्या नीड हो सकती है स्टूडेंट की, जो भी एक्टिविटीज हमारी चल रही होती है भाई हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, किसके थ्रू, कंट्रोल और कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम के थ्रू। इसमें नर्वस सिस्टम भी आ जाता है और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी आ जाता है, कि ब्रेन हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा ना। अगर मैं जा रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं, ऑनलाइन आप क्लासेस ले रहे हैं, कौन सिग्नल दे रहा है, ब्रेन दे रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर कंट्रोल ही ना हो तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई सिस्टमेटिक वे ही नहीं चल पाएगा, कोई लाइफ प्रोसेसेस नहीं चल पाएंगी, कोई फंक्शंस हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा क्या है, नीड है, रिक्वायरमेंट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की। अब देख लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम किस तरीके से होता है। तो मैं बात करती हूँ, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड फॉर ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है, मगर हम ये नहीं बोल सकते केवल ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, प्लांट के अंदर भी तो होता है ना। कि सारी की सारी चीजें कौन कोऑर्डिनेट करता है, भाई हार्मोन्स करते हैं ना, अभी तो पढ़ा था 5 हार्मोन्स। तो ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज वी परफॉर्म फॉर आवर सर्वाइवल, कि जो भी हम एसेंशियल फंक्शंस कर रहे होते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने उसमें हमारे बेटर सर्वाइवल के लिए कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो अभी तो हमने बात ही की थी ये बार कि कोऑर्डिनेशन केवल इसलिए जरूरी नहीं है कि केवल ह्यूमन बीइंग्स की बात की जाए, प्लांट की भी बात की जा सकती है, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की भी बात की जाती है, कॉम्प्लिकेटेड भी की जा सकती है। सो आगे बढ़ जाते हैं, इन आवर बॉडी वेरियस फ्लूइड्स कॉल्ड हार्मोन्स। क्या हो वो फ्लूइड्स कहाँ इंडिकेट हो रहे हैं, हार्मोन्स की बात। और हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से। ये मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि हार्मोन किसका पार्ट है, एक्सोक्राइन का कि एंडोक्राइन का। तो इसका आंसर है एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। एक्सोक्राइन से स्टूडेंट हमेशा क्या रिलीज होता है, तो फ्लूइड रिलीज होगा या फिर एंजाइम्स रिलीज होंगी। ओके, सो आर सीक्रेटेड फ्रॉम द ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं, दीज हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और क्यों जरूरत होती है हमारे कोऑर्डिनेशन की या कंट्रोल करने की या उस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट की, इसलिए जरूरत होती है स्टूडेंट, ताकि हम सारी की सारी ग्रोथ जो होगी, ओवरऑल ग्रोथ या डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या हो सके, बेटर तरीके से हम उस चीज को कर पाए। ओके, इसलिए हार्मोन की भी जरूरत होगी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सभी की जरूरत होती है। आगे देख लेते हैं, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स, प्रोसेस इट एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। मतलब देखना आप अच्छे से इन चीजों का, पेन चेंज कर लेती हूं मैं एक बार। ये देखो, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, मतलब ब्रेन से कोऑर्डिनेट करना, रिसीव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग्स। फिर सराउंडिंग से ही तो करेंगे, एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उससे क्या करते हैं, मैसेजेस को, इंफॉर्मेशन को, इंपल्सेस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं बाय रिसेप्टर्स, प्रोसेस इट। अब अपने अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करेगा, ये थोड़ी है कि वो चीज उसने सुनी और वो न्यूरॉन को कैसे सिग्नल भेज रहा है, तो वो तो अपनी लैंग्वेज में भेजेगा ना, इंपल्सेस की फॉर्म में प्रोसेस करेगा एंड देन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। और क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा अकॉर्डिंगली, उस सिचुएशन के हिसाब से, स्टिमुलस के हिसाब से क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली हम करते हैं रेस्पॉन्स। जैसे कि बात की जा रही है, अगर मेरे से कोई वहां से आवाज लगा के मेरा नाम बुला रहा है और मैं क्या करने लगती हूँ, तो मैं तुरंत उसको देखने लग जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, रिस्पॉन्ड किया है। स्टिमुलस क्या था मेरे लिए, उसका आवाज देना क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, और उस वॉइस पे मेरा मूवमेंट या फिर रेस्पॉन्स क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो हम अकॉर्डिंगली रिएक्शन करेंगे। ओके,
So our heartbeat, breathing, writing and various reflex actions are regulated by the nervous system. The hormonal system helps in coordinating activities like metabolism, reproduction, emergency situations etc. बात क्या की जा रही है स्टूडेंट की, जैसे हमारा हार्ट की बीट हो गई, रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग हो गया, इनहेल करना, एक्सहेल करना, या फिर कौन सा सिस्टम हो गया हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस, राइटिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रिफ्लेक्स एक्शंस, ये सारी के सारी क्या होते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं किसके थ्रू, हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू। किसके थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू। या हार्मोनल सिस्टम हमारा कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है मेटाबॉलिज्म में, मतलब कि क्या चीजें हमको सिंथेसिस करनी है, किस चीज का हमको ब्रेक डाउन करना है। रिप्रोडक्शन का क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें यंग वंस का प्रोडक्शन होता है, किससे, फ्रॉम देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है, मतलब कि प्रोजेनी का बनना, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का बनना, वो रिप्रोडक्शन होगा। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बताओ कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, एड्रिनल ग्लैंड है और एड्रिनलाइन हार्मोन है जो इमरजेंसी सिचुएशन के साथ डील करता है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है फियर की या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की, बहुत कोई हैप्पीनेस की, तो एड्रिनलाइन हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इमरजेंसी सिचुएशन पे ही केवल वो एड्रिनलाइन हार्मोन रिलीज होगा, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, ये बात याद रखनी है। द हार्मोनल सिस्टम इन प्लांट्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। करते हैं या नहीं करते हैं, अरे भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट के अंदर हार्मोनल सिस्टम का तो इन्वॉल्वमेंट है, कैसे है, अभी पढ़ाया था, साइटोकाइनिन किस में हेल्प करता है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग होना जरूरी है कि नहीं है भाई, कैसे होगा, वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, स्टोमेटा के थ्रू जाएगा, ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा के थ्रू होता है, तो ये तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा ही करेगा। ओके, तो साइटोकाइनिन जैसे कि मैंने बताया आपको फाइटो हार्मोन है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट होता है किसके अंदर, हार्मोनल में, या फिर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज को करने में प्लांट्स के अंदर बात कर रही हूं मैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, लाइक हार्मोन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। अभी मैंने आपको बता दिया था इसको कि साइटोकाइनिन क्या करता है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करेगा, और एब्सिसिक एसिड इसका उल्टा काम कर देता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, ये वर्ड कैसे लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि पहले हम साइटोकाइनिन की बात कर रहे थे तो हमने बात की ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की, फिर हम एब्सिसिक एसिड की बात करने लगे तो हमने बात किसकी की, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की। फॉर देयर गैसियस एक्सचेंज, अब स्टोमेटा का काम ही गैसियस एक्सचेंज का है, तो क्या होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग में गैस क्या होती है, एक्सचेंज होती है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दैट रूट्स बेंड्स टूवर्ड्स वाटर एंड शूट ग्रोज टूवर्ड्स सनलाइट। भाई होता है कि नहीं होता है कि अगर कोई चीज कहाँ वाटर की ही तरफ मूव कर रही है, कोई चीज में रूट्स हम बोल सकते हैं, और अगर शूट हमारी किधर की तरफ टूवर्ड्स सनलाइट ही ग्रो कर रही है या मूव कर रही है, तो ये सारी की सारी चीजें किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन इनको रेगुलेट कराता है, तो वो होते हैं फाइटो हार्मोन। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, thus we need control and coordination system in an organism। अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑर्गेनिज्म को क्यों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। भाई बहुत सारी चीजें, हमारी जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, हमारी लाइफ प्रोसेस होती है, उन सबको कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हार्मोन या फिर नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा होता है। मगर प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है, तो उसके अंदर फाइटो हार्मोन्स उस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आई होप कि समझ आया होगा आपको, ये मैंने डिटेल में सारी की सारी चीज़ें आपको समझाई हैं, एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे ग्रोथ प्रमोटर होती हैं, फिर ग्रोथ इनहिबिटर होती हैं, आपको एग्जांपल्स दिए हैं। तो आई होप कि आपको क्लास समझ आई होगी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।